नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं एसएसबी वेटरनरी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यानी कि साथियों, सशस्त्र सीमा बल में जो साथियों वेटरनरी के पद पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है एसएसबी के द्वारा। और इसमें साथियों वेटरनरी कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल दोनों के पद है। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई है। वेटरनरी कांस्टेबल का अलग से वीडियो बनाकर बताया था और हेड कांस्टेबल का अलग से बनाकर बताया था। लेकिन साथियों दोनों ही पद अलग अलग हैं। और इसमें कांस्टेबल के तो साथियों टोटल 34 पद है वेटरनरी के, और हेड कांस्टेबल के जो है साथियों टोटल 5 पद है। दोनों की जो है एलिजिबिलिटी साथियों वो अलग अलग है। एज सबकी सेम है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, और लास्ट डेट जो है साथियों सबकी सेम है। तो छोटी सी और अपडेट आप इसको साथ में साथियों दोनों की कंपेयर करके देख लीजिए। और कई सारे स्टूडेंट्स के सवाल भी है कि कौन कौन क्या अप्लाई किस तरीके से कर सकता है। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों ये कर बात की जाए तो साथियों लास्ट डेट 20 अप्रैल है। और कांस्टेबल के टोटल 1060 पद निकाले गए हैं। और जो शैक्षणिक योग्यता है साथियों इसमें वो 10वीं 12वीं और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री की होनी चाहिए, ये इस प्रकार से है। और आयु सीमा जो साथियों आपके 18 से 27 वर्ष की होनी चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से जो साथियों अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। और आवेदन शुल्क जो साथियों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया है, बाकी का सबका फ्री है। और अगर चयन प्रक्रिया की बात की जाए साथियों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी होगा, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटन होगा, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस प्रकार से आपका जो साथियों ये सभी टेस्ट होंगे, उसके बाद में आपका चयन प्रक्रिया के द्वारा ये आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें साथियों कांस्टेबल के तो 827 टोटल पद है, और हेड कांस्टेबल के 233 पद है, जिनमें से वेटरनरी कांस्टेबल के तो 34 है और हेड कांस्टेबल के 5 पद है। और इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है साथियों ssbrect.government.in पर जाकर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए साथियों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों का मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि क्या है पूरा मामला। और 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो साथियों सबसे पहले आप ये देखिए कि वेटरनरी पद टोटल 5 है और अनारक्षित 3 पद है, यानी कि जनरल के, और दो जो साथियों अलग कैटेगरी वालों के हैं। पूरी डिटेल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई है, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैं कंपेयरिंग करते हुए आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। अब इसमें साथियों वेटरनरी कांस्टेबल में हेड जो योग्यता है वो विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों में से 12वीं पास हो, और पशु चिकित्सा में पशुधन विकास या पशुपालन वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट में डिप्लोमा किया हो। यानी कि साथियों आपकी जो 12th पास है वो साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, न कि आर्ट्स कॉमर्स जो अलग जो सब्जेक्ट है उसमें से नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर आपकी साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। और उसमें भी साथियों जो आपकी जीव विज्ञान है वो आपकी कॉमन सब्जेक्ट होनी चाहिए, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो कॉमन होनी चाहिए। इसके अलावा जो वेटरनरी के अंदर पशुपालन विभाग के अंदर जो 2 साल का डिप्लोमा होता है साथियों वेटरनरी का मान्यता प्राप्त संस्थान का, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है साथियों, वेटरनरी कांस्टेबल पद के लिए 2 साल का डिप्लोमा। और इसमें वेतन मान जो है साथियों 25,500 से 83,100 रुपया रहेगा। और बाकी जो है साथियों शारीरिक दक्षता न्यूनतम शारीरिक मापदंड जो चयन प्रक्रिया है परीक्षा का प्रारूप है वो मैंने आपको बताया है। और बाकी अगर ये आप देख सकते हैं कि जो परीक्षा का प्रारूप है वो क्या रहेगा, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। सीबीटी 150 अंकों की होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 150 जो मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। और 2 भाग रहेंगे, जिसमें प्रथम भाग 50 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न होंगे। और सेकंड भाग में 100 अंकों का होगा, जिसमें आपका तकनीकी विषय से संबंधित होगा, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट डिपार्टमेंट से फॉर्म भर रहा है उसके लिए होगा। ठीक है साथियों, तो आपका वेटरनरी का जो इस प्रकार से रहेगा 100 अंकों का जो है आपका वेटरनरी विषय का रहेगा। बाकी पूरी डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं। बाकी अगर वेटरनरी की बात की जाए तो ये डिटेल है साथियों। तो जिनका 12वीं पास वेटरनरी साइंस है, यानी कि 12वीं पास तो साइंस सब्जेक्ट से, और बाकी जो उसके बाद में जो डिप्लोमा है वो वेटरनरी का होना चाहिए, यानी कि दोनों ही जो है साथियों वो आपकी साइंस सब्जेक्ट से होने चाहिए, वो इसमें
फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर साथियों कांस्टेबल की बात की जाए साथियों, तो कांस्टेबल में अगर आप वेटरनरी की देखें तो टोटल 34 पद है साथियों, ये आप देख सकते हैं इसमें ये। और इसमें योग्यता जो है साथियों विज्ञान वर्ग में 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि आपकी जो 10th पास है उसमें विज्ञान साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है साथियों, कॉमन होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट। अगर आपकी साइंस सब्जेक्ट नहीं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त जो भी संस्था है वहाँ से आपका 1 साल का जो साथियों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त संस्था और मान्यता प्राप्त किसी ऑफिसर के द्वारा। अगर आप किसी से बनवाना चाहते हैं तो वो ऐसे नॉर्मली नहीं बनाएगा, अगर आपने वहाँ पर काम किया है तो उस हिसाब से जो वो बनाएगा। और इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो आप वो पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं कांस्टेबल की। तो इस प्रकार से ये जो साथियों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों की जो साथियों भर्ती है, जिसमें दोनों ही अलग अलग है। ठीक है साथियों, जिसमें आपका वेटरनरी कांस्टेबल का 34 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल का जो है 5 पोस्ट है। दोनों की योग्यता अलग अलग है, साइंस सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। कांस्टेबल में 10वीं पास है और 1 साल का जो साथियों एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त। और हेड कांस्टेबल आपका 12th साइंस सब्जेक्ट जो और उसमें बायोलॉजी कॉमन होनी चाहिए और 2 साल का आपका मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी के अंदर। तो इस प्रकार से आपकी ये योग्यता रहेगी। ठीक है साथियों, एज दोनों की सेम है, लास्ट डेट 20 अप्रैल है। तो ये है पूरा डिटेल्स। बाकी साथियों जो एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल है, सिलेबस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे इसके बारे में, तो ये अब मैंने आपको छोटी सी जानकारी अलग से वीडियो बनाकर बता दी है। तो और अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, यथासंभव आपको बताया जाएगा। तब अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।